खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा लिए, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताते भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा, मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से, डर की वजह से। पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही। हालात तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तभी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और यूएसए के साथ। आई थिंक ईद के कुछ ही दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है, तो फिर अब देखते हैं कि ये आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुली हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी, मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था और बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा, मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंच रहा था, जो उसका एक पूरा बजट होता है, जो चीज होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी अफेक्ट हुई थी, मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी, नॉट लाइक पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं, हर तरफ से आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलों में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीजें क्लैरिटी में नहीं है। तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है। इस वक्त देखें ना, बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है, मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है। तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है, मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी एक चीजें चल रही हैं, ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी। भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा लिए, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी, मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई
फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है एज ए टूरिस्ट भी, अगर कोई जाता है तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रिसेंट हालात बने दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी, तो हो सकता है भाई उससे भी जो पीएसएल इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, ना ही पीएसएल की मैनेजमेंट कह रही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा भारतीय मीडिया कह रहा है, और मीडिया आउटलेट भी वो जो कि बड़ी फेमस है। मैं आपको दिखाता हूं सबूत, स्पोर्ट्स टाइगर ऑफिशियल की ये न्यूज है। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। ऐसे थोड़ी हो सकता है न्यूज शेयर करेंगे, शेयर करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म नो प्लेयर्स ट्रेवल टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद पेशावर के अंदर मैचेस ना खेलें। ये तो मैंने भी आपको कल न्यूज दी थी, लेकिन ये जो न्यूज आई है ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आके नहीं खेलेगा। ये अब क्या सच्ची है कि झूठी? अब अगर आप इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स एक बहुत मैसिव जिसको कहते हैं ना ऑडियंस होती है, तो फेक न्यूज का जो चक्कर होता है ये बड़ा कम हो जाता होता है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ मीडिया पर्सन, मुझे अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पीएसएल खेलने नहीं आ रहे। बल्कि मुझे तो ये पता है कि स्टीव स्मिथ 23 तारीख को ज्वाइन करने वाले अपनी टीम को। पीएसएल के दिन नजदीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका वो गुत्था गुत्था चल रहा काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को यह कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स हो गई। अगर कोई सिक्योरिटी की इशू बनता है उसके ऊपर बात हो रही है। ब्रॉडर ट्रैवल एडवाइस में भी है कि आपने कंसिडर करें कि कहाँ जाकर खेलना सेफ है या नहीं। अपने करंट हिसाब किताब से स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबुशे है, एरन हार्डी है, जेफर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी